हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स के एग्जांपल की एक्सरसाइज 6.1। एमसीक्यू बेस्ड एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। सो लेट्स बिगिन विद इट। और आप लोगों को पता है ना कि मतलब एमसीक्यू बेस्ड है, तो क्विकली करेंगे थोड़ा। और सारे थ्योरम्स आप लोगों ने अभी तक देख ली होगी, उनकी यूटिलाइजेशन यहाँ पे होगी। और समरी मैंने बता दी थी, सारी थ्योरम्स की प्रूफ आपको दे चुका हूँ। 9 थ्योरम है, ध्यान से एक एक थ्योरम का प्रूफ समझ लेना ताकि आप लोगों को उस थ्योरम को अप्लाई करने में बड़ा ही आसान रहे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ डे। क्या है? देखो, एक अगर मान लो आपके एमसीक्यूज आएंगे। सो मैं यहाँ पे आपको एक हिट एंड ट्रायल वाली ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को अपन बड़ी आसानी के साथ किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल एक सिंपलर वे में, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखो, इन फिगर O is point of intersection of two chords। ठीक है, सेंटर नहीं है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स है। अब वो कॉर्ड कोई भी हो सकती है। ठीक है, मान लो अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, तो ये सेंटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटर नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। AB और CD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ये 45 दिया हुआ है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अपन को दिया हुआ है OB इज इक्वल्स टू OD, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 45 तो बचे कितना? 135। 135 का हाफ, 135 का हाफ हो गई 135 by 2, 135 by 2 and this will also be 135 by 2। तो यानी ट्रायंगल ODB is isosceles। अब लेट्स सी ऑप्शन से कैसे करोगे आप? OAC ODB। अब देखो, दोनों ट्रायंगल के बारे में मेरे को बात करनी है कि दोनों इक्विलेटरल है लेकिन सिमिलर नहीं है, आइसोसेलेस है लेकिन सिमिलर नहीं है, इक्विलेटरल है सिमिलर है, आइसोसेलेस सिमिलर है। तो अपन डायरेक्टली लिख देंगे आइसोसेलेस है सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हर ट्रायंगल, अब देखो, आइसोसेलेस और सिमिलर, नॉट सिमिलर क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। तो अब दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो एक एक एंगल दोनों का सेम है, तो ये एंगल भी क्या होगा? 135 by 2 होगा, and this angle will also be 135 by 2। और इसे आप एंगल्स इन सेम सेगमेंट में भी बोल सकते हो, CB एक कॉर्ड बन जाएगी, है ना? तो ये एंगल और एंगल दिस एंड दिस विल बी इक्वल, तो इससे भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक एंगल 45 है, तो ऑब्वियसली दूसरा ट्रायंगल, क्योंकि इधर ऑप्शन नहीं दिया, अगर इधर ऑप्शंस थोड़े बेटर हो सकते थे क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शंस क्या होते कि पहला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, दूसरा ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ऐसा कुछ अगर होता। क्योंकि 45 डिग्री है तो इक्विलेटरल का चांस ही नहीं है। क्या है? इक्विलेटरल का चांस भी नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल के लिए अपन को चाहिए 60 डिग्री। सो दिस इज रियली इजी क्वेश्चन। ठीक है, आई बात समझो, दोनों एंगल 45, तो आसानी से ऑप्शन डी आप ले सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्या कह रहा है? D and E are respectively the points on side AB and AC of triangle ABC। देखो, बनाते हैं ट्रायंगल ABC, A, B and C। AB पे पॉइंट है D और AC पे पॉइंट है E। ओके, एंड वी गॉट कि सच दैट AD is equals to 2 सेंटीमीटर, AD 2 सेंटीमीटर है अपने पास, BD 3 सेंटीमीटर, BC 7.5 सेंटीमीटर, और अपन को कहा गया कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, यानी DE वुड बी हाफ ऑफ, नो इट वुड बी नॉट हाफ नहीं होगा, ये गलती से मत लिख देना। क्यों? क्योंकि DE और BC आपको पैरेलल दिए हुए हैं, लेकिन D और E आपको मिड पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, पर यहां पे क्या होगा, ये पैरेलल है। फर्स्ट थ्योरम याद करो, तो इधर मैं लिख सकता हूं कि AD by AB would be equal to AE by AC and this would be equal to DE by BC। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये मेरे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। अपन को निकालनी है DE की लेंथ। किसकी लेंथ? DE की लेंथ। तो देखो, AD पता है, AB पता है, AD 2, AB क्या है? 2 + 5, 2 + 3 5, तो DE into 7.5, तो ये बैलेंस किया, ये अपने पास आएगा 1.5, तो DE अपने पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।
Hence, B is our correct answer. Let's move on to next one. Now this one क्या कह रहा है? BAC, this angle is 90 degree. Okay, it is a right angle triangle. AD is perpendicular to BC. Okay, absolutely fine. Now, see कि अब अपन ऑप्शन देखेंगे BD इंटू CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर, AD स्क्वायर और BC स्क्वायर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स वो अपन ने थ्योरम पढ़ी थी 6.6 या 6.7, तो उस हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट है. ट्राइंगल ACD is similar to triangle ACD is similar to angle A would be similar to angle B, D, BAD. Yeah, this is. So I can write here AC by AB is equals to CD by AD is equals to AD by BD. इधर देखो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD. क्या ये कहीं पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी. अब सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि इधर से एक और रिलेशन निकलेगा. किस तरीके से निकलेगा? वो बड़ा ट्राइंगल के साथ करना पड़ेगा आपको इसको ग्रेटर ट्राइंगल के साथ. तो मैंने दोनों स्मॉल ट्राइंगल्स के बीच में लगा दी. अगर आप एक बड़े ACD और ABC में लगाओगे सिमिलैरिटी तो एक और रिलेशन निकलेगा, लेकिन वो इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए अभी करेक्ट आंसर अपने पास सी है. एक बार देखो वो हिट एंड ट्रायल इससे करते नहीं आता. पहली बार मैंने इसको लिया, आ गया आंसर. अगर मैं दूसरी तरफ से जाता तो आंसर शायद नहीं आता. तो देयर आर चांसेस. तो अब ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है, आप तो याद रख लो इसको कि कौन सी सिमिलैरिटी में क्या निकलता है. और मेरे हिसाब से तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट आना चाहिए, फटाफट से हो जाता है फिर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 एंड 12. देन साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस. देखो ये अपने पास रोम्बस है, ये अपने परपेंडिकुलर है डायगोनल्स. ठीक है, एक की लेंथ है 16, एक की लेंथ है 12. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये, है ना. तो ये लेंथ हो जाएगी आपके पास 8 एंड दिस लेंथ वुड बी 6. ये परपेंडिकुलर है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10. So our answer will be D. Our answer will be D. कैसे किया? 64 plus 36 का रूट यानी 100 का रूट 10. Now this one. ABC is similar to DEDF and triangle ABC is not similar to DEF. EDF के हैं. Then which of the following is not true? कौन सा false है? Which of the following is not true? तो देखो AB by ED is equals to BC by DF is equals to AC by EF. ये कैसे लिखता हूं मैं? देखो AB ED BC DF AC EF ऐसे. ठीक है, उसी के नीचे ये चीज याद है ना, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाला कि साइड एंगल वो सब ध्यान रखने रहते हैं वाली बात. वो मैंने कॉन्ग्रुएंसी में 9th क्लास में, अगर आप लोगों को याद नहीं है 9th क्योंकि मेरे से पढ़ी नहीं, मैंने अभी 9th में मैंने ये बात बताई. तो इस तरीके से सिमिलैरिटी का ध्यान रखना है कि जब भी आप सिमिलर करते हैं कोई भी चीज को तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है. ठीक है. सो अब इधर से अपन को क्या निकालना है? फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है. ये तो अपना करेक्ट है, लेकिन ये बोल रहा है ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF. यानी अगर अपन यूं लिखते AB by DE is equals to BC by EF is equals to AC by DF, तो ये अपना रॉन्ग होता. ये अपना रॉन्ग होता. क्या होता? गलत होता. ये आंसर गलत. तो देखो BC इंटू EF, BC इंटू EF, तो यहां पे तो अपन के पास BC इंटू EF पॉसिबल है. BC इंटू EF is equals to AC इंटू FD and this statement is true. BC AB into EF into AC into DE, AB into EF AC into ED, ये भी ट्रू है. BC into DE, BC into DE, AB into DF. देखो BC into DE, अब देखो BC into DE, AB into EF, यानी ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है. तो C अपना क्या है? करेक्ट आंसर है. ये फॉल्स है and this would be again true. आई बात समझ में? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन.
मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कवर करा सकूं, ठीक है। अब देखो इधर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो इधर से देखो मैं लिख रहा हूं, पहले दो लाइन से लिख लेता हूं, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूं इधर से, अब देखो PQR के साथ है मेरा रिलेशन, किसके साथ है, PQR के साथ। इसको मैं PQR को लिखूंगा, PQR ट्राइंगल है अगर, वो सिमिलर किसके बराबर होगा, P को मैं आगे लाया हूं, यानी उधर से C को आगे ले आता है तो CAB हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आएगा, आंसर A। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ दिस, ओके, दिस विल बी 50 डिग्री क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 5 और 3, 2.5 into 6, two line segment intersect each other at this, then we need to find out कि अपना एंगल PBA यानी दिस एंगल अपन को निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2.5 या 2.5/3 ये रेशो एक, और एक रेशो है अपने पास 5/6, तो इसको हटाएंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 5/2 होगा, यानी ये भी रेशो क्या है 5/6। तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल PCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्योंकि साइड दोनों साइड अपोजिट साइड के रेशो और एक एंगल बीच का 50-50 वो इक्वल है, तो बाय SAS ट्राइंगल PCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PBA बाय SAS सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है। आई बात समझ, आई थिंक इट इज क्लियर। तो अब सारे एंगल इक्वल होंगे, 30, ये भी 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 100, 30 + 50 80, 180 माइनस, तो D। नेक्स्ट, if in two triangles DEF and PQR angle D is equals to angle Q, angle R is equals to angle E, then which of the following is not true? यानी DEF is similar to QRP, तो which of the following is not true? यानी DE by QR is equals to EF by RP is equals to DF by PQ। तो अब देखते हैं, EF by PR is equals to DF by PQ, this is true। DE by PQ, तो DE by PQ ये गलत हो जाता है पास, this is the correct answer, hence this is false। Let's move on to next one। In triangle ABC and DEF, angle B is equals to angle E, angle F is equals to angle C, and AB is 3 times DE, then two triangles are similar but not congruent, neither similar nor okay। देखो तो रेशियो है अपने पास साइड का एक स्पेसिफिक रेशियो में एंगल्स अपन को इक्वल दिए हुए, तो इधर से मैं कह सकता हूं कि BCA इज सिमिलर टू, क्योंकि दो एंगल इक्वल ना, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, यानी सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इक्वल होते तो कॉन्ग्रुएंट भी कर देते, साइड अपन इक्वल होती तो अभी तो सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है सिर्फ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, BC by QR का रेशियो, एरिया का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, लेकिन अब देखो इधर PRQ और BCA का पूछा है इनवर्स, तो अपन यहाँ पे 1/9 लिखेंगे नहीं, लेकिन आंसर अपना जो होगा 9 होगा, उल्टा हो जाएगा ना, QR का इसका रेशियो किसके बराबर होगा, QR by BC का होल स्क्वायर, तो QR by BC तो क्या है 3, तो 9 नाइन्थ क्वेश्चन, ABC is similar to DFE, तो एंगल A 30, C 50, तो एंगल B कितना हो जाएगा 100। अब AB आपको पता है, AC पता है, DF पता है, ओके वेल एंड गुड। देखो तो अब इधर से देखो, एंगल A सबसे पहले अपन लिखेंगे इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E। एंगल A कितना है 30 डिग्री, एंगल B कितना है 100 डिग्री, और एंगल C कितना है 50 डिग्री। तो D की वैल्यू मेरे पास आती है 30, F की वैल्यू मेरे पास आती है 100, तो D की वैल्यू 30 यहाँ पे है, D की वैल्यू 100 ये गलत, F की वैल्यू 50 ये गलत, दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए यहाँ पे मेरे। नाउ DE और EF में मेरे को रिलेशन निकालना है,
तो ए बी बाई डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाय डीई, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी बाय एफ ई. ओके, नाउ हाउ आई कैन फाइंड आउट कि अपना सब कुछ सही है. ए बी की जगह लिखो 5, डी एफ की जगह लिखो 7.5, ए सी की जगह लिखो 8, तो डी ई आ जाएगा अपने पास यहां से, ठीक है. डी ये कितना होगा, 5 से बैलेंस करोगे 1.5 यानी 3/2 यानी 2/3 हो जाएगा. ये 2/3 इज इक्वल्स टू 8/DE. तो DE अपने पास आ जाएगा 4 into 3 that is 12. तो DE अपने पास आ गया और एंगल F अपने पास 100 है. तो ये करेक्ट आंसर इज DE is equals to 12. Now let's move on to this one. If in triangle this is given, then they will be similar when. देखो दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करो. सबसे पहले सबसे बेसिकली फंडामेंटल ये है कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी बाय डी ई, बी सी बाय एफ डी, बी सी बाय एफ डी दिया हुआ है, ठीक है, बी सी बाय एफ डी दिया हुआ है, यानी दिस साइड इज सिमिलर टू दिस एंड ए बी बाय डी, ये है. तो एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी. तो बीच का एंगल अपन को लेना होता है ना ऐसे एस के लिए, तो एंगल बी शुड इक्वल टू एंगल डी. नेक्स्ट, एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो साइड का रेशियो मेरे पास क्या जाएगा 3/2. तो 3/2 ए बी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर निकालना है अपन को, तो पी आर बी सी बाय पी आर. बी सी अपन को पता है, तो पी आर कितना हो जाएगा 2/3 into 15, तो that would be 10 centimeter. Hence A is a correct answer. Next, okay, this is a good question. देखो इसको ध्यान से, मतलब गुड तो क्या समझ में आना चाहिए इसको, है ना. If S is a point on P, triangle PQR बनाओ सबसे पहले, PQR, okay, S is a point on side PQ. S अपने पास ये पॉइंट रहा, such that PS is equals to SQ and SR, ये तीनों इक्वल है, यानी ये एंगल 1 तो ये भी एंगल 1, दिस एंगल 2, देन दिस ऑल्सो एंगल 2. तो 1 + 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. तो एंगल 1 + एंगल 2 कितना आ गया 90 डिग्री, यानी एंगल R मेरे पास क्या आ गया 90 डिग्री. तो मैं लिख सकता हूं PQ² इज इक्वल टू PR² + QR², लिख सकता हूं. तो देखो PR² + C is our correct answer. This is it guys. Thank you guys for joining in. अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया और कोई भी डाउट है, अगर अभी भी कोई डाउट है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कोई डाउट है तो क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, सब कुछ लिखा हुआ है इधर, वीडियो बना रखा है, देख लेना उसको. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, डाउट यहाँ पे आपको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो. अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक से सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. अभी ले चलता हूं, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस.